हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पूरा फेसबुक उसका टूर देखेंगे। क्या है फेसबुक वो जानेंगे, फेसबुक का एल्गोरिदम कैसे काम करता है वो जानेंगे, और फेसबुक के अंदर पेज बना के आप एज अ बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हो, साथ साथ कैसे राइट एडवर्टीजमेंट और कस्टमर को समझ के आप राइट प्रॉफिटेबल ऐड कर सकते हो फेसबुक ऐड से। तो दोस्तों, ये 4 एजेंडा है जो हम पूरे वीडियो के दौरान हम सीखने वाले और अच्छे से सीखने वाले, और मैं हर एक छोटी छोटी चीज को अच्छी तरह से और क्लियरली आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो ये वीडियो इतनी वैल्यूएबल होने वाली है कि आपको इसको स्किप नहीं करना है दोस्तों। अगर एक टॉपिक पे आपने स्किप कर दिया तो आप फेसबुक के इतने इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वो आप मिस कर सकते हो दोस्तों। वीडियो काफी लंबा है, आपको फोकस माइंड के साथ और काम माइंड के साथ बैठना है। आपके साथ नोट पेन पेपर रख लीजिए ताकि आपको हर एक चीज समझ में भी आ जाए और आप अच्छे नोट्स भी लिख सकते हो, क्योंकि मेरे पिछले 4 साल का जो एक्सपीरियंस है जिसमें मैंने बहुत सारा 300 से ज्यादा ऐसे क्लाइंट को सर्विस दिया हुआ है फेसबुक एड्स का, जिसमें मैंने इतना सारा रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है, लीड्स कलेक्ट की हुई है और छोटे छोटे ऐसे एड कैंपेन किए हैं जिससे कम से कम बजट में बहुत ही ज्यादा रिजल्ट लिया हुआ है दोस्तों। तो ये जो एक्सपीरियंस है आपको मिलेगा, मैं बहुत सारी ऐसी स्टोरी भी इन बिटवीन शेयर करूंगा दोस्तों। तो ये वीडियो को जरूर से जरूर और ध्यान से देखना है दोस्तों, स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो एजेंडा आपको समझ में आ ही गया होगा कि सबसे पहले हम देखेंगे फेसबुक का पूरा टूर। तो चले आइए हम देखते हैं कि फेसबुक का पूरा टूर क्या है, क्यों हमें ये फेसबुक को समझना जरूरी है। आप शायद फेसबुक को जानते होंगे, पहचानते होंगे क्योंकि आप यूज कर रहे हो डेली लाइफ में, लेकिन मैं यहाँ बता दूं आपको कि दोस्तों मैं ऐसे हिडन टिप्स और ट्रिक्स यहाँ पे दे रहा हूँ, ऐसे हैक्स जो लाइफ हैक्स है जिससे आपके कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि फेसबुक क्या है और फेसबुक का पूरा टूर देखते हैं। हेलो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा जो एजेंडा है, सबसे पहले हम देखेंगे कि फेसबुक क्या है और वो ये फेसबुक की मदद से हम क्या क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना दोस्तों। कि ये फेसबुक है, आपने डैशबोर्ड देखा होगा, आपने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा, आपके अंदर मैसेंजर होगा, बहुत सारी सी फेसबुक की प्रोडक्ट है। अभी तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप भी फेसबुक ने बाय कर लिया हुआ है दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं कि फेसबुक का टूर। फेसबुक क्या है सबसे पहले समझना यही जरूरी है ना दोस्तों। बहुत सारे लोगों के दिमाग में फेसबुक को लेके बहुत सारे ऐसे ऐसे नए नए नुस्खे आ जाते कि ये तो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम फ्रेंड्स कनेक्ट कर सकते हैं, लोगों से बातें कर सकते हैं, हमारे फोटोग्राफ शेयर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो चीज़ है ना वो एक बेसिक चीज़ है। ये चीज़ को हम बोलते हैं कि हमारा जो पूरा प्रोफाइल है हम फेसबुक को दे रहे हैं ना, हमारा नाम, हमारा बर्थ डेट, हमारी हॉबीज़, हमारा जो इंटरेस्ट है और हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, फेसबुक सब कुछ आपके पास से ले रहा है दोस्तों। तो एक चीज़ पता लगी कि क्या कुछ कर रहा है फेसबुक। फेसबुक आपसे आपकी इंटरनल एक्टिविटी और आउटर बिहेवियर जो प्रोफाइल है वो दोनों आपसे ले रहा है। तो समझ दोस्तों, फेसबुक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि फेसबुक एक सोशल मीडिया कनेक्टिविटी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ से सोशली लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और एक दूसरे के साथ बातें कर सकते हैं, फोटोग्राफ शेयर कर सकते हैं और हेल्प भी कर सकते हैं दोस्तों। तो जब वो 2006 की बात है, जब मार्क जकरबर्ग ने एक रूम में स्लॉट्स में बैठ के जब सोचा था कि मैं क्या बनाऊँ, तब उन्होंने सोचा था कि वर्ल्ड जो दुनिया है, दुनिया में पूरी दुनिया में फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या फिर आपके नज़दीकी कोई भी ऐसे लोग हो जो आपको हेल्प कर रहे हैं, तो दोस्तों ये पूरी जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी बेस्ड ऐसा कोई टूल हम बनाएंगे जहाँ से लोग कनेक्ट होकर एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। तो ये मंत्र के साथ उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा फेसबुक। तो शुरुआत में इन्होंने, मुझे पता है 2008 में मैंने फेसबुक ऑन किया था, तब दोस्तों फेसबुक के अंदर इतने सारे फीचर्स नहीं थे। तो क्या फीचर्स थे, आप स्टेटस और पोल्स, ये 2-3 चीज़ें आप कर सकते थे और एक दूसरे के साथ आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के फ्रेंडशिप आप कर सकते थे, जहाँ से आप एक दूसरे के साथ बातें कर सकते थे और ये इसी के दौरान आप कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते थे दोस्तों। तो यहाँ अगर हम थोड़ा फेसबुक का टूर देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आपको फेसबुक का लोगो दिख रहा है, जो ऑफिशियल लोगो है। उसके बाजू में यहाँ पे सर्च बटन है जहाँ पे आप सब कुछ सर्च कर सकते हो। अगर आपने कुछ भी सर्च किया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ मेरा नाम,
हितेंद्र बवड़िया, यहाँ पे दिख रहा है। मैंने जैसे ही मेरा नाम हितेंद्र बवड़िया सर्च किया तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड पे आपको देखना है कि ऑल, तो सब तरह के रिजल्ट यहाँ पे दिखेंगे। मेरे फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं आपको, मेरा फेसबुक का ऑफिशियल पेज यहाँ पे आपको दिख रहा है, मेरे सभी पोस्ट भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी पर्टिकुलर कोई भी इंसान के बारे में अगर उनका नाम जानते हो तो आप पर्टिकुलर उनको सर्च करोगे तो उनकी एक्टिविटी यहाँ पे दिखेगी, जो ऑल सेक्शन में आपको दिख रही है। उसके बाद पोस्ट में जाओगे तो सिर्फ पोस्ट दिखेगी। अगर आप कोई कंपनी की पोस्ट देखना चाहते हो तो सिर्फ कंपनी की पोस्ट देखो, कंपनी को सर्च करो, उनके रिलेटेड यहाँ पे आपको पोस्ट दिखेंगी। रिसेंट पोस्ट अगर देखनी है, पोस्ट अगर आपने देखी हुई है वो अगर आपको देखनी है, कौन सी डेट पे पोस्ट हुई थी, तो ये हर तरह का आप रिसर्च एक इंसान के बारे में कर सकते हो। साथ साथ कोई भी कंपनी जो आपकी ड्रीम कंपनी है, आपको जॉब चाहिए, तो आप सब तरह की पोस्ट भी देख सकते हो दोस्तों। पीपल के अंदर दोस्तों हितेंद्र बवड़िया सर्च कर रहे हो तो आपको उस नाम में कितने लोग फेसबुक के ऊपर अवेलेबल है, किन किन लोगों ने फेसबुक के ऊपर अकाउंट बनाया हुआ है, तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो और काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर सकते हो और फ्रेंड्स भी आप बन सकते हो, ताकि आप लाइफ में एक दूसरे से मदद कर सकते हो। दोस्तों फोटोज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे आप फोटोज़ भी सर्च करते हो कि उस इंसान के काफ़ी सारे फोटोज़ हैं जो आपको देख सकते हो। वीडियोस के अंदर जाओगे तो अगर उन्होंने कंपनी हो या फिर पर्सन हो, उन्होंने काफ़ी वीडियो शेयर किए होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लाइव वीडियो शेयर किए होते, तो वो भी आप देख सकते हो। मार्केट प्लेस की बात करें तो उन्होंने कुछ यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जहाँ से आप अच्छा खासा कुछ कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जहाँ से आपको आइए सर्च बिहेवियर पता लगता है। और यहाँ सर्च करने के बाद अगर आपको पर्टिकुलरली पेज देखना हो, प्लेस, ग्रुप्स, इवेंट्स, कहीं ना कहीं ये बहुत सारी सी चीज़ है। पेज के अंदर जाए तो यहाँ पे पेज दिख रहा है, तो मेरे अंदर ही मेरा और मेरा एक दूसरी कंपनी का पेज यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो दोस्तों सर्च के अंदर आपको डीपली जाना है। अगर आप डीप सर्च कर रहे हो तो आपको हर तरह का सॉल्यूशन यहाँ से मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे होम फीड का बटन दिया हुआ है, ये जो हम बाद में हम देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पेजेस का सेक्शन दिख रहा है जिसके अंदर सब बिजनेस पेज अवेलेबल होंगे, जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे पेज दिख रहे हैं। ये सभी पेज जो है मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे पेज दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप अकेले हो तो आपको 1 या 2 पेज मिलेंगे जो आपने बनाए हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो पेज में मैनेज कर रहा हूँ वो थोड़ा डिटेल में यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो सेक्शन है वॉच सेक्शन है, वॉच के अंदर आपको वीडियो यहाँ पे दिख रहे हैं। जो वीडियो मैं फॉलो कर रहा हूँ दोस्तों, कभी कभी काफ़ी वीडियो आपको ऐसी भी नज़र आएगी जो प्रैंक की वीडियो है, शायद आपने देख ली होगी तो ऐसी वीडियो आपको दिखेगी। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वीडियो दिख रही है, राइट, अलग अलग तरह की। उसके बाद यहाँ पे चौथे सेक्शन में मार्केट प्लेस का सेक्शन है जहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट दिखेगी, जैसे कि यहाँ पे किसी ने प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है, जो प्रोडक्ट आप ले सकते हो। यहाँ से आपको ऐसी अच्छी प्रोडक्ट जो आपके फ़ायदे में है, ऐसी कम कॉस्ट में प्रोडक्ट मिल सकती है। आपने OLX का नाम सुना होगा, तो वैसा ही कुछ फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन काफ़ी सारे दोस्त हैं जो यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करके अपना बिजनेस भी कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद ये ऑप्शन है ग्रुप, जो मेरा फेवरेट है। तो ग्रुप दोस्तों ऐसी चीज़ है कि आप यहाँ पे आराम से अपना ग्रुप बना सकते हो। ये ग्रुप के अंदर आप पोस्ट करके आपकी कम्युनिटी के साथ एंगेज हो सकते हो और एवरी सिंगल डे उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़ के यहाँ से काफ़ी सारा सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो ये आपको पता होगा, ये आपकी प्रोफाइल का आइकॉन है जहाँ से आप अपनी प्रोफाइल में जाओगे दोस्तों। तो यहाँ पे चीज़ जो एक याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, वो ऐसी है कि आपका प्रोफाइल आपका खुद का होना चाहिए, आपकी कंपनी के नाम का नहीं होना चाहिए। क्योंकि फेसबुक में बैन कर दिया हुआ है कि अगर आपने कंपनी का नाम का अकाउंट बनाया हुआ है और उस नंबर पे कोई वेरिफिकेशन नहीं है तो आपका अकाउंट बैन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये है आपका प्रोफाइल, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे जो 9 डॉट्स दिख रहे हैं उसके अंदर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फेसबुक के मेन ऑब्जेक्टिव दिखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव से आप क्या कुछ फेसबुक से कर सकते हो आपके बिजनेस के लिए, आपकी लाइफ के लिए। तो ये सब कुछ चीज़ें बहुत ही समझना ज़रूरी है। इन चीज़ों को डीप में जानिए तो आपको फेसबुक के अंदर बहुत सारा बेनिफिट दिखेगा। इवेंट्स की बात करूँ, फ्रेंड्स, ग्रुप्स, न्यूज़ फीड्स, पेज, ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ है जो हम ये वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं।
आप पोस्ट स्टोरी रख सकते हो, रूम बना के फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो, ग्रुप पोस्टिंग कर सकते हो, पेज बना के आप बिजनेस मैनेज कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट करके आप बिजनेस का प्रमोशन करके लीड सेल्स बढ़ा सकते हो, ग्रुप्स बना सकते हो। मार्केट प्लेस के अंदर आपको कोई प्रोडक्ट बेचनी है तो आप लिस्ट करके वो प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। और आपको आपके बिजनेस के लिए कोई जॉब पर्सन एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो जॉब पोस्ट करके वो एम्प्लॉय आप ले सकते हो यहाँ से फेसबुक के। कम्प्लीटली फ्री है दोस्तों, आपको कोई पैसा नहीं पे करना है। ये जो आइकॉन है वो मैसेंजर का आइकॉन है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके मैसेंजर में यहाँ पे मैसेज आपको दिखेंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों अभी एक ही जगह पे आ चुका है तो आप कनेक्ट कर सकते हो। मैसेंजर में बहुत सारे ऐसे फंक्शन दिए हुए, अलग से भी एक एप्लीकेशन है मैसेंजर की जो आप डाउनलोड करके वहाँ से भी आप अपना मैसेंजर एक्सेस कर सकते हो। ये सेक्शन है सबसे ज़्यादा क्लिकेबल सेक्शन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान जाता है। यहाँ पे देखिएगा तो ये आइकॉन पे हर दिन आपको कुछ ना कुछ रेड मार्क्स करके 15, 20, 25, 45 जैसी नोटिफिकेशन दिखेगी। ये नोटिफिकेशन अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ फेसबुक के अंदर आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया, आपकी ने पोस्ट रखी, किसी ने कमेंट किया, आपकी पोस्ट किसी ने लाइक की, शेयर की, आपकी मेमोरीज और ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशन जो फेसबुक ने आप तक पहुंचाने के लिए फंक्शन बनाया हुआ, तो आपको वो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। लास्ट जो आइकॉन है यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे आपकी प्रोफाइल है। यहाँ फेसबुक को कुछ इंप्रूव करने के लिए आपने कोई बग आया हुआ है तो आप फेसबुक को फीडबैक भेज सकते हो। यहाँ से बहुत सारी अगर प्रोफाइल है तो यहाँ से आप प्रोफाइल स्विच कर सकते हो। अगर आपने कोई लॉगिन किया हुआ है मल्टीपल प्रोफाइल का तो यहाँ से आप प्रोफाइल स्विच कर सकते हो। सेटिंग्स का ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेटिंग्स के ऑप्शन में आप जाओगे, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स, प्राइवेसी चेकअप, प्राइवेसी शॉर्टकट, एक्टिविटी लोड, न्यूज़ फीड, प्रेफरेंस और लैंग्वेजेस आप कंट्रोल कर सकते हो। सेटिंग्स के अंदर दोस्तों एक ऑप्शन में आपको बताना चाहूँगा कि अकाउंट सेटिंग के अंदर आपको और सिक्योरिटी लॉगिन ये सेटअप करना है। अकाउंट सेटिंग के अंदर जैसे ही आप जाओगे तो आपको राइट साइड यहाँ पे आपको आइडेंटिटी का एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपको आइडेंटिटी सेट करनी है। दोस्तों ये आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ जैसे दिख रहा है आइडेंटिटी कन्फर्मेशन, तो यहाँ पे जाके तो मैंने ऑलरेडी कंफर्म किया हुआ है, तो यहाँ पे आप जाके 2 फैक्टर सेट कर सकते हो। आपका जो नंबर है वो वेरीफाइड करना है, आपको एक OTP आएगा और OTP वो डालना है जिससे आपका फेसबुक पूरा वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से ये पूरा हमने मेनू देखा जिसके अंदर सब छोटी छोटी चीज़ें देखी। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड के टैब से। ठीक है, तो ये है हमारा टाइमलाइन टैब, यहाँ से आप अपने टाइमलाइन में जा सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, राइट, आपकी जो कम्युनिटी में आपके कितने सारे फ्रेंड्स हैं, आपको रिक्वेस्ट कितनी आती है, आपको किन से कनेक्ट होना है, किन को रिक्वेस्ट भेजनी है, आपको सजेशन, आपका मोबाइल नंबर जैसे आप वेरीफाइड करोगे तो आपको मोबाइल के नंबर के अंदर जितने नंबर्स है उन नंबर में जिन्होंने भी फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ है वो आपके फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव या फिर दूर के फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो उनका सजेशन आपको यहाँ दिखेगा। तो यही सजेशन को लेके फेसबुक आपको वो उनकी प्रोफाइल दिखाता है और वो सजेशन से आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो ताकि आप ज़्यादा से लोगों से कनेक्ट हो सको आपकी प्रोफाइल। जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं बहुत सारे ऐसे सजेशन, मैं इन सभी लोगों को पहचानता हूँ और इनका नंबर मैंने ऑलरेडी मेरे मोबाइल के अंदर सेव किया हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद आपको जितनी रिक्वेस्ट आई होगी फ्रेंड रिक्वेस्ट, इसके अंदर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट दिख रही है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि फ्रेंड रिक्वेस्ट कहाँ देखते हैं, कहाँ मिलती है, कि कभी कभी देखते हैं लेकिन गायब हो जाती है। ये बहुत सारे ऐसे कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। आपको थॉट प्रोसेस और ओवर थिंकिंग नहीं करना है और सेल्फ डाउट भी नहीं क्रिएट करना है। आपको सिंपली जाना है फ्रेंड्स के अंदर, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है फ्रेंड रिक्वेस्ट के अंदर और वहाँ पे आप सब रिक्वेस्ट एक्सेस कर सकते हो। बहुत इजी है दोस्तों। तो फिर से चले जाते हैं फेसबुक के मेन टैब के ऊपर और यहाँ पे आपको तीसरा पेज जो दिख रहा है वो पेजेस का सेक्शन दिख रहा है दोस्तों। तो ये है पेज। तो पेज में मैं डिटेल में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि फेसबुक धीरे धीरे, जैसे 2006-2008 की बात करूँ तो उन्होंने तब सोचा कि लोगों को कनेक्ट किया जाए। जैसे ही उन्होंने लोगों को कनेक्ट किया तो हम जानते हैं कि अगर 2 लोग कनेक्ट होते हैं तो 2 लोग एक दूसरे के साथ बिजनेस भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे कम्युनिटी बढ़ी, धीरे धीरे यूज़र्स बढ़े फेसबुक के, और यूज़र्स बढ़ने के
जैसे जैसे यूज़र बढ़ने लगे तो फेसबुक ने सोचा कि क्या ऐसा किया जाए कि ये यूज़र्स को बेनिफिट मिले और उस बेनिफिट से फेसबुक की कंपनी को बड़ा रेवेन्यू मिले। तो उन्हें सबसे पहला फंक्शन निकाला जो है पेज, वो है बिजनेस का पेज। दोस्तों एक गलती जो आपको नहीं करनी है वो है कि आप जब आपकी प्रोफाइल बनाओगे, आपका जो फेसबुक का खुद का प्रोफाइल है वो दोस्तों आपके नाम से ही बनाना है। आपको उस नाम का पेज नहीं बनाना है। अगर आप पर्सनल बनाना चाहते, ब्रांड बनाना चाहते तो आप उस आपके नाम का पेज बना सकते हो, लेकिन आपको खुद की प्रोफाइल, बिजनेस की प्रोफाइल नहीं बनानी है। बिजनेस के लिए आपको पेज बनाना जरूरी है। तो यहाँ पे बहुत सारे पेज दिख रहे हैं दोस्तों। तो जैसे ही अगर आप कोई नया पेज बनाना चाहते हो तो नीचे दिए गए ये जो ऑप्शन है क्रिएट न्यू पेज, ठीक है, ये पेज के ऊपर आपको क्लिक करना है सिंपली। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पेज नेम दिख रहा है और पेज क्रिएशन के लिए आपको ऐसा कोई यूज़र इंटरफेस नज़र आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ क्रिएट पेज और यहाँ पे जो आइकॉन दिया हुआ है इसके ऊपर आप अगर क्लिक करोगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि पेज क्या है। पेज इज अ स्पेस वेयर पीपल कैन पब्लिकली कनेक्ट विथ योर बिजनेस, पर्सनल ब्रांड और ऑर्गेनाइजेशन। You can do such thing as showcase your products and services, collect donations and create ads. Millions of people discover and connect with pages every day. तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन फेसबुक ने यहाँ क्लियरली दिया हुआ है, लेकिन मैंने काफ़ी सारे मेरे जो स्टूडेंट हैं उनसे सुना हुआ है कि सर फेसबुक के ऊपर पेज क्यों बनाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही निकालना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पेज नेम में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आसानी से जवाब मिल जाएगा आपको। यूज द नेम ऑफ योर बिजनेस, ब्रांड और ऑर्गेनाइजेशन और अ नाम दैट एक्सप्लेन व्हाट द पेज इज ऑल अबाउट। बस सिंपल सा तरीका है। आप क्या हो, क्या आप बिजनेस करना चाहो तो बिजनेस का नाम, अगर आपको कोई ब्रांड है, प्रोडक्ट है तो आप ब्रांड का नाम लिख सकते हो और आपका पेज क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है बस आप सिंपली उसको एक नाम दे सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन दे सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक डेमो के लिए मैं यहाँ पे एक पेज बनाना चाहता हूँ। तो चलो सोचो कि आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर हो और आप इन्फॉर्मेशन लोगों को देना चाहते हो, वैल्यू देना चाहते हो। तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं डिजिटल क्रिएटर नर्ड। फॉर एग्जाम्पल ये हमने नाम दे दिया कि डिजिटल क्रिएटर नर्ड। तो ये नाम अवेलेबल है, यहाँ पे दिख रहा है। कैटेगरी क्या है तो कि हम क्रिएटर, डिजिटल क्रिएटर, तो यहाँ से हमने कैटेगरी ली है दोस्तों। कैटेगरी क्या होती है, कैटेगरी ये होती है कि आप फॉर एग्जांपल आपका कोई ब्रांड है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन ब्रांड है तो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का नाम हुआ और आप उसको वो कैटेगरी किसके अंदर आती है, हेल्थ एंड सप्लीमेंट के अंदर। तो आपको यहाँ पे हेल्थ एंड सप्लीमेंट लेना है। अगर आप कोई ब्यूटी और आर्टिस्ट हो तो आपको ब्यूटी एंड आर्टिस्ट की कैटेगरी लेना है। अगर आप कोई एजेंट हो तो आपको एजेंट की कैटेगरी लेना है। अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हो तो आपको ई कॉमर्स की कैटेगरी लेना है। अगर आप सर्विस दे रहे हो तो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंसल्टिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस ग्रोथ, गूगल एड एक्सपर्ट, बहुत सारी ऐसी कैटेगरी फेसबुक पे अवेलेबल है। यहाँ पे सर्च करनी है आपको और वो आपको आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों डिस्क्रिप्शन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है, लेट मी टेल यू माई एग्जाम्पल कि मेरा डिस्क्रिप्शन क्या है। तो मेरा डिस्क्रिप्शन ये है कि आई हेल्प स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस ओनर्स टू जनरेट क्वालिफाइड फेसबुक लीड्स एंड सेल्स यूजिंग माई customer understanding process without worrying about heavy cost फॉर फेसबुक एड्स। तो दोस्तों ये है मेरा डिस्क्रिप्शन। बहुत सारे आप बना सकते हो, लेकिन सिंपल फ्रेमवर्क आपको ये याद रखना है कि आप जब भी डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो आपकी कंपनी किसको हेल्प कर रही है, कैसे सिस्टम से, इतना सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखोगे तो आप कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वी हेल्प normal people to understand what is social media and digital marketing by sharing valuable contents every single day। तो
दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक आए तो आप ग्रामरली एक टूल जो होता है क्रोम एक्सटेंशन, वो आप डाल दीजिए ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक करेक्ट हो जाए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाला, वी हेल्प नॉर्मल पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग बाय शेयरिंग वैल्यूएबल कंटेंट एवरी सिंगल डे। ये बहुत सिंपल है दोस्तों, जो मैं चाह रहा हूँ वो मैंने लिखा है। तो आप भी अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज से कुछ भी आपकी चाहत है, आपका पर्पज़ है, वो आपको लिखना है कि किसको हेल्प करना चाहते हो और कैसे सिस्टम से आप हेल्प करना चाहते हो। तो आपको अभी क्लिक करना है क्रिएट पेज के ऊपर। जैसे ही आप क्लिक करोगे क्रिएट पेज के ऊपर, तो उसके बाद आप आगे आपको ऑप्शन दिखेंगे कि जहाँ पे आपको पेज के लिए आपको प्रोफाइल फ़ोटो रखना है और एक कवर फ़ोटो रखना है। ये दो चीज़ आपको दिखेगी यहाँ पे, प्रोफाइल फ़ोटो और कवर फ़ोटो। दोस्तों अगर ये बनाने के लिए आपको कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ जाना है, आपको सिंपल जाना है कैनवा के अंदर। और जैसे ही कैनवा के अंदर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे ऐसा टूल है जो ग्राफिक डिज़ाइन टूल है। बहुत, अगर आप डिज़ाइनर नहीं हो, आपको कोई डिज़ाइन का नॉलेज भी नहीं है, आपको फोटोशॉप का भी नॉलेज नहीं है, तो आपको बेफिक्र रहना है। कैनवा इज़ अ टूल वेयर यू कैन ईजिली गेट योर डन फॉर यू डिज़ाइन। तो टेम्पलेट्स के अंदर यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे लोगोस का सेक्शन दिख रहा है फॉर एग्जांपल। तो जैसे ही लोगोस में मैं गया तो मुझे अगर कोई लोगो अच्छा लग रहा है मुझे, या फिर आपको, अगर आप कोई लोगो बनाना चाहते हो तो आपको कोई टेम्पलेट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट्स को फिल्टर भी कर सकते हो। ऊपर बहुत सारी ऐसी कैटेगरी दी हुई है जहाँ से आप फिल्टर कर सकते हो अपने लोगो को। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगो आ चुके हैं दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये लोगो मुझे अच्छा लग रहा है या फिर ये भी अच्छा है, तो दोनों में से एक लोगो मैंने लिया है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये लोगो को मैं कस्टमाइज़ कर देता हूँ। और यहाँ पे जो हमने नाम सोचा था ये डिजिटल क्रिएटर नर्ड, तो इसको हमें कॉपी करना है। और यहाँ पे कैनवा के अंदर ये जो एडिटर ओपन हो रहा है, ये एडिटर के अंदर जाके थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों, इंटरनेट का थोड़ा इश्यू है यहाँ पे। चलो, तो ऑलवेज हमेशा काम और फोकस के साथ काम करना है, कभी भी आप डिजिटल काम कर रहे हो दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे ही डबल क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे आपको एंटर करना है डिजिटल क्रिएटर नर्ड। ठीक है, तो ये है, अगर आप पुश करना चाहते हो, इस थोड़ा बहुत इधर उधर आप बड़ा करना चाहते हो, राइट, तो यू कैन डू दिस। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल हम छोटा कर देते हैं। चलो, ये हो गया अपना लोगो। ठीक है, और भी अच्छे से कर देते हैं हम अपना लोगो। ठीक है, चलो थोड़ा इधर उधर करके, चलो ये लोगो अच्छा है। मैं थोड़ा कलर भी ब्लैक कर दूंगा। चलो ये लोगो अच्छा है। जैसे ही हम लोगो अच्छा बन जाता है, आप डाउनलोड कर दीजिए। यहाँ से ऊपर ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, कैनवा ट्राई कीजिए, ये बहुत ही अच्छा टूल है और इजीली आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। उसके बाद जैसे आपका लोगो बन जाता है, आपको सिंपली क्या करना है, प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर आपको ये लोगो रख देना है। तो यहाँ से क्लिक करोगे तो आपको अपने जहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है वहाँ पे आपको सिंपली जाना है, वहाँ से आपको लोगो मिल जाएगा। चलो, यहाँ पे है अपना लोगो, इसको ओपन कर देते हैं। तो ये हो गया लोगो। और कवर फोटो में भी अभी मैं फ़िलहाल सेम कवर फोटो रख रहा हूँ दोस्तों। आपको दूसरे अलग अलग कवर फोटो के लिए आप कैनवा में जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर फेसबुक कवर की बात करूँ तो यहाँ सर्च करते हैं फेसबुक कवर्स। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कवर अवेलेबल है, कोई भी कवर लो और ऐसा कुछ आप डिज़ाइन बना दो अपने बिजनेस के लिए। यहाँ पे आपको कंटेंट डालना रहेगा, जो आपकी हेडलाइन है, जो आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखा है वो सेम डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे आप ले सकते हो और अपना फ़ोटो डाल सकते हो। और आप अपना कोई भी कॉल टू एक्शन, वेबसाइट हो या नंबर हो, तो आपको फ्री कंसल्टेशन या कुछ भी ऐसा लीड मैग्नेट देना है, जैसे कि आप कस्टमर अट्रैक्ट होकर आपसे बातें भी कर रहे ताकि आपको लीड मिले। तो ये मैंने डाल दिया है यहाँ पे
प्रोफाइल फ़ोटो और कवर फ़ोटो दोनों। कवर फ़ोटो फ़िलहाल मैंने प्रोफाइल फ़ोटो ही डाला हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको कवर फ़ोटो में जाना है और अच्छा सा कवर फ़ोटो चुन के वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन डाल के डिज़ाइन करके यहाँ पे कवर फ़ोटो डाल देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं जैसे ही सेव करता हूँ दोस्तों, तो आगे सेव करने के बाद आपको पूरा एक पेज का व्यू मिलेगा। ये है आपका फेसबुक का ऑफिशियल पेज, जहाँ से आपको पूरा बिजनेस मैनेज करना है। पहली बार अगर आप पेज बना के जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो दोस्तों ऐसा कोई पॉपअप नज़र आएगा आपको, जहाँ पे आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा कि जहाँ पे आपको अपना व्हाट्सअप नंबर डालना है। आप यहाँ से व्हाट्सअप नंबर डालो, आपके अंदर कोड आएगी OTP, यहाँ पे जैसे डालोगे तो आपका नंबर वेरीफाई हो जाना है। दोस्तों ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपका एक ही व्हाट्सअप नंबर ऑफिशियल बिजनेस व्हाट्सअप नंबर होना चाहिए, जिसमें बिजनेस व्हाट्सअप अकाउंट होना चाहिए, और वो बिजनेस व्हाट्सअप अकाउंट हमें ये पेज के साथ कनेक्ट करना है। जैसे ये पेज बन जाता है उसके बाद इम्पोर्टेंट है यहाँ पे यूज़र नेम डालना है दोस्तों। जो भी यूज़र नेम है उसमें आपको स्पेसिंग नहीं देना है, कैपिटल लेटर्स नहीं डालना है। तो जैसे डिजिटल क्रिएटर नर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये यूज़र नेम अवेलेबल है। अगर तो आप देखिए यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर नर्ड, ठीक है, अवेलेबल है। यहाँ से सिंपली क्लिक करके क्रिएट यूज़र नेम के ऊपर आपको क्लिक करना है और यू आर ऑल सेट, आपका नाम बन चुका है दोस्तों। उसके बाद ऐड अ बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। यह है आपका कॉल टू एक्शन बटन। दोस्तों मैं आपको एक छोटी स्टोरी बताने जा रहा हूँ कि आपको किसी ने कहा कि भाई बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे जाने के लिए आपने किसी ने ये नहीं कहा कि बस से अच्छा रहेगा या फिर ट्रेन से अच्छा रहेगा, तो बस से जाओ ताकि आप टाइम और पैसा बचा सकते हो। तो दोस्तों आपको सही रास्ता किसी ने बताया। तो यहाँ पे अगर आप किसी को कॉल टू एक्शन नहीं दोगे तो उनको पता नहीं लगेगा कि आप उनको क्या कहना चाह रहे हो दोस्तों। अगर आप कोई पब्लिक फिगर या फिर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म हो तो आप ये वाला बटन लीजिए और फॉलो वाला बटन रखिए ताकि आपका फॉलोअर बेस बढ़े। दोस्तों कोई गिफ्ट कार्ड आप कोई गिफ्ट कार्ड वेबसाइट से बेचना चाहते हो तो आपको ये कॉल टू एक्शन लेना है। आप कोई रेस्टोरेंट चला रहे हो और आपको कोई मेन्यू शोकेस करना है वेबसाइट के ऊपर, तो आप स्टार्ट ऑर्डर वाला कॉल टू एक्शन ले सकते हो। अपॉइंटमेंट के लिए बुक नाउ, कॉल के लिए कॉल नाउ, आपको कांटेक्ट करना है वेबसाइट में जाके, डिटेल्स लेनी है, लीड्स लेनी है तो कांटेक्ट अस। आपको कोई मैसेज करवाना है कस्टमर से तो आप सेंड मैसेज, व्हाट्सअप में सेंड मैसेज, ईमेल के लिए सेंड ईमेल। अगर आप कोई प्रपोजल्स या फिर ऐसी सर्विस बेस्ड बिजनेस है आपका तो आपको ईमेल लेना पड़ेगा कस्टमर से। वेबसाइट के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, जैसे कि ब्लॉग हो गया तो आप लर्न मोर बटन लीजिए, लीड लेने के लिए साइन अप बटन लीजिए, एप्लीकेशन अगर आपने बनाई है तो आप यूज़ ऐप कीजिए, प्ले गेम, और यूट्यूब का अगर कोई चैनल है आपका तो वॉच वीडियो कीजिए, और अगर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाए हुए तो आप शॉप ऑन वेबसाइट ये बटन ले सकते हो दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, छोटी सी चीज़ नहीं है ये। कॉल टू एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी कॉल टू एक्शन है गेट 30 मिनट फ्री स्ट्रेटेजी कॉल, तो मैं कॉल नाउ बटन रखता हूँ हर हमेशा। और ये कॉल नाउ बटन और ये जो मेरी ऑफर है 30 मिनट फ्री स्ट्रैटेजी कॉल, उससे मुझे काफ़ी बिजनेस मिला हुआ है। मैंने कम से कम 50 लाख से ज़्यादा का बिजनेस ये सिर्फ कॉल टू एक्शन से किया हुआ है। तो ये कॉल टू एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल हम फॉलो बटन ले लेते हैं क्योंकि हमारा डिजिटल क्रिएटर, हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे पेज के ऊपर आओगे तो नीचे जैसे आप बढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एंटर लोकेशन, एंटर वेबसाइट, एंटर फ़ोन नंबर, सेंड मैसेज, ईमेल एड्रेस, ये सब इन्फॉर्मेशन डालनी है। और ये इन्फॉर्मेशन आप जो लेफ्ट साइड में नीचे देख रहे हो एडिट पेज इन्फो, यहाँ पे क्लिक करोगे, सॉरी काफ़ी कब फेसबुक में बग आ जाता है, हम फिर से पेज में चले जाते हैं। चलो हम हमारे पेज के अंदर, कभी कभी दोस्तों फेसबुक में अभी बग चल रहा है, कभी ऐसा कुछ हो जाए तो आपको सिंपली घबराना नहीं है। आपको अलग फिर से फेसबुक चालू करना है और पेज के अंदर क्लिक करना है और वहाँ से आपको आपका पेज मिल जाएगा। तो पेज में वापस चले जाना है। यहाँ जैसे मैंने बोला था कि आज थोड़ा बहुत इश्यू चल रहा है इंटरनेट का, उसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। तो आप आगे बढ़िए, आपका पेज यहाँ पे हमने जो बनाया था डिजिटल क्रिएटर नर्ड, यहाँ पे दिख रहा है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और आपके पेज के अंदर चले आना है।
तो हम अभी फ़िलहाल फिर से हम पेज में आ चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था एडिट पेज इन्फो, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हमें फिलअप करनी है दोस्तों। उसके बाद यहाँ थोड़ा टूर ले लेते हैं न्यूज़ फीड। जो न्यूज़ फीड के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको कौन से न्यूज़, जैसे कि आप यहाँ पे क्या न्यूज़ चाहते हो, उस जो चीज़ को आप फॉलो करोगे वो न्यूज़ आपको यहाँ पे दिखेगी। इनबॉक्स के अंदर आपको मैसेजेस सेट करने हैं। ये फेसबुक का बहुत ही ऑसम फंडामेंटल है मैसेजिंग के लिए, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर जिसको हम बोलते हैं। तो आपको सब मैसेज यहाँ पे दिखेंगे। मैसेजर में जो मैसेज दिख रहे हैं वो मैसेजर यहाँ पे दिखेंगे। इंस्टाग्राम से आपके मैसेज जो आते होंगे आपको यहाँ से कनेक्ट करना है यूज़र नेम ID पासवर्ड डाल के, तो सभी मैसेज यहाँ पे आपको दिखेंगे। जितनी कमेंट्स आती है दोस्तों वो भी आपको दिखेगी फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए। ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स की बात करूँ तो जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से ऑटोमेशन में आपको कुछ भी करना है, इंस्टेंट रिप्ले आपको ऑन करना है और आपको रिप्ले सेट करना है तो यहाँ आप आपका रिप्ले सेट कीजिए और ये प्रीव्यू में आप आसानी से ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीव्यू में क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक मैसेज आप यहाँ से चेक कर सकते हो। राइट, कोई भी आपको मैसेज कर रहा है तो उनको इंस्टेंट रिप्ले यहाँ से चला जाएगा। आप कस्टमर का कोई पर्सनलाइज नाम, हाई के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने फर्स्ट नेम लिया तो हाई हितेंद्र, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा जो पर्सनलाइज है। तो आप पर्सनलाइज भी कर सकते हो अपने मैसेज को। अवे मैसेज, आपको अवे मैसेज अगर सेट करना है तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अवे मैसेज के लिए आपको कोई टाइम जोन रखना है यहाँ से, और आप कोई टाइम रखने के बाद यहाँ से अवे मैसेज भी सेट कर सकते हो। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन दोस्तों, ये ऑन करके आपको यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन ऐड करने हैं। आपने FAQ सुना होगा, FAQ का मैं थोड़ा एक डेफिनेशन देना चाहूँगा कि FAQ इज़ कस्टमर्स फर्स्ट आस्क क्वेश्चन। तो वो जो फर्स्ट आस्क क्वेश्चन क्या होते हैं कि सर आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी है, आपका प्रोडक्ट का गारंटी कितना है, आपकी प्रोडक्ट में कोई डिसएडवांटेज है या नहीं है, आपकी प्रोडक्ट कैसे मिलेगी, हमारे यहाँ डिलीवरी होगी या नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारे फर्स्ट आस्क क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे लिखने हैं, सेट करने हैं, ताकि आपको हर बार कस्टमर को आंसर ना देना पड़े। कमेंट टू मैसेज दोस्तों, ये ऑप्शन अच्छा है, अगर आप ऑन कर रहे हो तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कीवर्ड डालना है कि डिटेल्स, इन्फो, प्राइसिंग, ऐसे कीवर्ड डालोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिस्पॉन्स चला जाएगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप शेयर करना चाहो तो लोकेशन, आवर्स और जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, चैट प्लगइन की मैं बात करूँ तो चैट प्लगइन आप अपनी वेबसाइट के ऊपर सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊंगा मेरी वेबसाइट का कि जिसमें मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है चैट प्लगइन, राइट, जिससे आप खुद के वेबसाइट के ऊपर भी आप कोने में चैट प्लगइन आप रख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा रुकने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर आपको कोने में एक चैट बटन दिखेगा, जो एक फेसबुक का एक चैट बटन जो मैंने सेटअप किया हुआ है। बहुत ही ईजी है दोस्तों। यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, सेटअप के ऊपर क्लिक करना है, आपको आपका डोमेन डालना है यहाँ पे, और आपको एक कोड मिलेगा जो आपको वेबसाइट के होम पेज के ऊपर डालना है। वो अगर डाल दोगे तो आपको यहाँ पे एक चैट बटन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, चलो वेलकम मैसेज आपको जो भी सेट करना हो, कलर्स सेट करने हो, यहाँ से कस्टमाइज के ऊपर क्लिक कीजिए, कलर्स भी सेट कर सकते हो, राइट लेफ्ट जहाँ पर रखना है आप यहाँ से चूज़ कीजिए, मार्जिन कितना रखना है वो सब कुछ आप यहाँ से इजीली कर सकते हो, राइट। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये पूरा हो गया इनबॉक्स अपना। ठीक है, तो अभी इनबॉक्स के बाद हम पेज का और भी बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन है जो हमें करना ज़रूरी है, जिसमें हो गया आपको इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है, आपका व्हाट्सअप नंबर कनेक्ट करना है, उसके बाद आपको एक इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना पड़ेगा और वही अकाउंट को आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है ऑफिशियल अकाउंट को, ताकि गड़बड़ ना हो जाए दोस्तों। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि बहुत सारे अकाउंट बनाते हैं और सभी अकाउंट में सेम नंबर डाल देते हैं और इंस्टाग्राम आपको अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो आप सेटिंग्स में जाओ और सेटिंग्स में बहुत सारे और भी सेटिंग्स है जहाँ पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप ये दोनों चीज़ कनेक्ट करनी है। इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करो, यूज़र नेम यहाँ पे डालना है, जैसे मेरे यहाँ पे आपको कनेक्ट अकाउंट करके सिंपली कंटिन्यू करके यहाँ पे आपका यूज़र नेम डालना रहेगा, लॉगिन डालना रहेगा पूरा। उसके बाद आपको सिक्योरिटी अगर सेट किया है तो OTP आएगा। तो इन चीज़ों से आप अपना इंस्टाग्राम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो।
उसके बाद आपको व्हाट्सअप कनेक्ट करना है। व्हाट्सअप कनेक्शन इज़ वेरी सिंपल, यहाँ पे नंबर डाल दिया, कंटिन्यू करोगे, OTP आएगा और आपको वेरिफिकेशन करना है और नंबर यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज रोल्स, इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो पेज रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने पेज बनाया है लेकिन आप आपकी टीम मेंबर में किसी को एक्सेस देना चाहते हो तो ये पेज रोल के अंदर आप कर सकते हो आसानी से। उसके लिए आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल किसी का भी नाम टाइप करो, इनका नाम फॉर एग्जांपल, इनको हमें एडिटर का रोल देना है, मॉडरेटर का देना है, एडवर्टाइजर, एनालिस्ट या फिर एडमिन मेन जो आप हैंडल कर रहे हो वैसा ही आपको करना है तो आप सब कुछ कर सकते हो दोस्तों, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ऐड क्लिक करोगे तो उसके बाद पासवर्ड डालना रहेगा तो आप उनको एक नोटिफिकेशन जाएगा और उनको एक्सेप्ट करना है ताकि वो भी एक अच्छा उनको रोल मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा पूरा फेसबुक का पेज सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हर एक छोटी छोटी चीज़ों में मैंने बात की है। कवर फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप अगर अच्छे से कवर फोटो बनाना चाहते हो तो हितेंद्र बवड़िया की जो पेज है, मेरी पेज है, ऑफिशियल पेज है, जो मेरी पर्सनल ब्रांड पेज है, उसको सर्च कीजिए हितेंद्र बवड़िया। अगेन मैं दोबारा नाम रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद ये पेज के ऊपर आपको जाना है और पेज के ऊपर से आपको रेफरेंस लेना है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर फोटो में, जैसे मेरा कवर फोटो दिख रहा है, मेरी टीम दिख रही है, यहाँ पे मेरा हेडलाइन है, मैंने जो भी कंपनियों का काम किया हुआ है वो लोगो मैंने डाले हुए हैं। उसके बाद मेरा जो मेन टाइटल है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप क्या हो और क्या आप देना चाहते हो। उसके बाद मेरा कॉल टू एक्शन, और राइट यहाँ पे जो बटन फॉर एग्जांपल अभी निकल चुका लगता है तो यहाँ पे मैं बटन डाल देता हूँ। मेरा मेनली मोटो है कि लोग मुझे फॉलो करें। उसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं तो इन्फॉर्मेशन मैंने जैसे बताया था, यहाँ मैंने सब इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, आप भी इन्फॉर्मेशन डालो। यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट मैंने शेयर किए, वो भी कंटेंट आप देखो। आपको पोस्ट देखना है, डिज़ाइन देखना है, एवरी सिंगल डे में क्या पोस्ट डाल रहे हो वो सब कुछ से आप इंस्पिरेशन लो। उसके बाद हर एक चीज़ देखने के बाद आपको आपके पेज के अंदर करनी है दोस्तों। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी ही लगी होगी दोस्तों। ये सब छोटी छोटी चीज़ है, आपको ध्यान में लेनी है। तो आपको पेज सेटअप और मैनेजमेंट के लिए आपको एक कैनवा टूल यूज़ करना है पोस्ट के लिए, राइट। तो मैं आगे भी बहुत सारे ऐसे वीडियो लाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं कैलेंडर कैसे बनाते हैं सोशल मीडिया के लिए, उसके बाद पोस्ट के अंदर कंटेंट कैसे लिखते, ये सब कुछ वीडियो के अंदर आने वाला है दोस्तों। तो आप वीडियो को फॉलो कीजिए और मेरी चैनल को फॉलो कर लीजिए और आगे आने वाले कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। अभी हम जो दोस्तों देखने वाले हैं वो सेकेंड एजेंडा है अपना। जो सेकेंड एजेंडा वो जो है अपना वो है फीड, कि फीड के ऊपर हम सोशल बिहेवियर क्या इम्पोर्टेंट है और क्यों ये फीड के ऊपर हमारा बिहेवियर हमें ऐसा सेट करना है कि जिससे हमारी आदत अच्छी बने और हमारा दिमाग पॉजिटिव रहे। अच्छा राइट दोस्तों, तो ये वीडियो देखते रहिए। आपको मैं अभी फीड के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है उसके लिए आगे इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम फेसबुक में जो टूर के अंदर हर एक छोटी छोटी चीज़ जो बाकी है वो हम देखेंगे। जैसे कि लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा है। काफ़ी लोगों को ऊपर नहीं दिखेगा, काफ़ी लोगों को सेव का ऑप्शन नीचे दिखेगा, लेकिन आपको ढूंढना है वो लेफ्ट साइड के ऊपर। दोस्तों ये सेव का जो ऑप्शन है उसका प्रॉफिटेबल एक सीक्रेट आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सेव का बटन है ना, यहाँ से मुझे क्या फ़ायदा हुआ है। मैंने मेरी जो पर्सनल ब्रांड खड़ी की है वो मेरे मेंटर्स को फॉलो करके खड़ी की हुई है। मेरा एक मेंटर है जिनको मैंने एक छोटे छोटे एस्पेक्ट में फॉलो किया हुआ है। तो उनका कहना यही था कि आपको जो बेटर कंटेंट लगे, जो भी अच्छा वीडियो आपको लगे, तो आप उनको सेव कर लीजिए और आप उनका एक कलेक्शन बना लीजिए और उस कलेक्शन के अंदर आपको ऐसे आइडियाज़ आपके पास रहेंगे और आपको भूल जाना है। एक बार सेव करने के बाद आपको भूल जाना है, ताकि आप फ्यूचर में अगर आप कुछ ऐसा वीडियो बनाना चाहते हो तो आप उनसे काफ़ी मोटिवेशन रेफरेंस ले सकते हो और आपको बहुत ही हेल्प करेगी टाइम कम करने के लिए, और आपकी थॉट प्रोसेस जो आपका ओवर थिंकिंग है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे जो सेव्स फंडामेंटल है सेव आइटम्स के अंदर बिजनेस फिनांस करके एक कलेक्शन मैंने जो बनाया हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मैं जो काम कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्रोथ माइंडसेट, टूल्स मार्केटिंग, ऑटोमेशन, जो ये सब एस्पेक्ट के ऊपर बहुत सारे जो पर्सनल कोचेज है, कंसल्टेंट है, लाइक तो उनका वीडियोस एडवर्टीजमेंट मुझे हर बार दिखता है, क्योंकि मेरा जो बिहेवियर है सोशल मीडिया के ऊपर वैसा ही है कि मैं जैसा एक्टिविटी कर रहा हूँ वैसा ही मुझे रिफ्लेक्शन मिले। इट्स ए मिरर काइंड ऑफ वर्ल्ड, व्हाट यू सी यू गेट
इन रिटर्न ऑन सोशल मीडिया। तो यही मुझे दिखता है एवरी सिंगल डे। तो ये छोटे छोटे वेबिनार्स और एडवर्टीजमेंट और फ्रेमवर्क और लाइफ हैक मेथड्स और ये सब कुछ चीज़ें यहाँ से मैंने फॉलो की है, सेव की है, और इन सब का मैंने कोर्स छोटा बाई करके भी मैंने ऐसे ऐसे सीक्रेट सीखे हैं दोस्तों, जिससे मेरा आज ग्रोथ ऐसा है कि मैं 6 फिगर इनकम मंथली बेसिस पर ऑटोमेटिकली विदाउट इन्वेस्टिंग मच मनी आज कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये है बड़ा प्रॉफिट मेरी लाइफ के अंदर, ये सेव बटन की मदद से दोस्तों। तो आपको हल्के से नहीं लेना है, दिस सेव बटन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ध्यान से उसको देखिए दोस्तों। आप हर एक दिन आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आप सेव कर लीजिए और आप उनसे मोटिवेशन ले सकते हो दोस्तों। तो यह है सेव बटन का उपयोग। सेव बटन के बाद जैसे आगे आप बढ़ते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रिएटर स्टूडियो। जिन लोगों ने फेसबुक का पेज बनाया होगा उन लोगों को ये ऑप्शन दिखेगा। क्रिएटर स्टूडियो दोस्तों क्या है? क्रिएटर स्टूडियो एक बैकएंड, एक डैशबोर्ड मैनेजर है, जहाँ से आप, अगर आप क्रिएटर हो, आप कंटेंट हर दिन बना रहे हो, तो आपका ये स्टूडियो, उसकी मदद से आप आपकी लाइब्रेरी शेयर कर सकते हो, कंटेंट मैनेज कर सकते हो, स्केड्यूल कर सकते हो, एवरी सिंगल डे पोस्ट कर सकते हो। आपको हर एक मैसेजेस आएंगे वो भी यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि ये मेरा क्रिएटर स्टूडियो आपको दिख रहा है, जहाँ से आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में दोनों को यहाँ से कनेक्ट कर दो। पहले सबसे पहले आपको ये करना है कि आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम यहाँ से आपको कनेक्ट कर देना है। अगर आपका फेसबुक के अंदर कितना सारा हो, यहाँ पे बहुत सारे पेज ऐसे दिख रहे हैं, आपको उतने ही दिखेंगे जितने आपने बनाए हुए हैं। तो वो पेज यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है जिसमें आप कंटेंट शेयर करना चाहते हो। यहाँ से वैसा ही सेम आपको इंस्टाग्राम में करना है। उसके बाद अगर आपको पोस्ट करनी है तो ये बटन के ऊपर आप क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद आपको पोस्ट करनी है। उसके बाद पोस्ट, क्रिएट पोस्ट टेस्ट करना है कि कैसी लग रही है पोस्ट, राइट। उसके बाद स्टोरी डालना है, वीडियो अपलोड करना है, मल्टीपल वीडियोस अपलोड करना है, आपको लाइव होना है, और पोस्ट वीडियो अक्रॉस पेजेस, दूसरे पेज के अक्रॉस में आपको कोई वीडियो पोस्ट करना है। इसको क्रॉस पोस्टिंग बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आप इतने सारे ऑब्जेक्टिव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमें पोस्ट क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से पोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से मेरा पेज ले लूँगा। तो मेरा जो पेज है हितेंद्र बवड़िया, मैंने यहाँ से क्लिक किया। उसके बाद मैं यहाँ से 20 का जो पेज है ये निकाल दूंगा, राइट। और मेरा जो पेज है हितेंद्र बवड़िया, राइट, इनको मैं यहाँ ले लेता हूँ, व्यू कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा पेज अभी आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ इसमें मुझे पोस्ट करना है, तो क्रिएट न्यू, क्रिएट अ पोस्ट। उसके बाद आपको ऐसा पॉपअप मेनू ओपन होगा जिसके अंदर आपको आपका जो भी पोस्ट है, फोटो है या वीडियो है या कोई भी कंटेंट है, तो आपको यहाँ पे अपलोड करना है और पोस्ट करना है दोस्तों। तो यहाँ पे पोस्ट टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो फॉर एग्जांपल, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, लर्निंग इज ग्रोविंग। तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे आज कोई कोट शेयर करना है मेरी कम्युनिटी के लिए, तो मैंने यहाँ पे कोट लिख दिया है। और यहाँ पे फ़ोटो आप रख सकते हो, वीडियो आप रख सकते हो, या दोनों में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। उसके बाद प्रीव्यू अगर आपको देखना है, लोकेशन डालना है। फॉर एग्जांपल सूरत से मैं बिलोंग करता हूँ, ये मैं सूरत, मैंने लोकेशन डाल दिया। अगर आपको, राइट, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, पब्लिश, स्केड्यूल, सेव एज ए ड्राफ्ट और बैक डेट। तो आप पब्लिश कर डायरेक्टली करना चाहते हो तो आप पब्लिश करो, स्केड्यूल करना चाहते हो तो स्केड्यूल करो। आप स्केड्यूल के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल मुझे 28 तारीख को 29 तारीख को 10 बजे स्केड्यूल करना है, तो यहाँ से आप स्केड्यूल कर सकते हो। जैसे ही आप स्केड्यूल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट स्केड्यूल हो गई है, वैसा आपको दिखेगा कि आपकी पोस्ट स्केड्यूल है। तो सिंपली आपको ये होम पे दिखेगी, राइट, आपकी जो भी स्केड्यूल पोस्ट है, राइट, पब्लिश्ड, ओके, प्री पब्लिश्ड, ओके, स्केड्यूल। तो यहाँ पे आपको सब पोस्ट दिखेगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिख रही है, कहीं ना कहीं मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, चलो यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो ये जो सब पब्लिश पोस्ट है, रीस्केड्यूल करनी हो, एडिट करनी हो तो कर सकते हो आप यहाँ से, राइट। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, रेलेवेंट नहीं है इसलिए, ठीक है।
उसके बाद नोटिफिकेशन का ऑप्शन में हम जाएंगे, सब तरह के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिखेंगे, राइट। प्री पब्लिश के अंदर आपको कोई प्री पब्लिश वीडियोस लाइव आप हो तो ये कंटेंट यहाँ पे आपको दिखेगा, पब्लिश कंटेंट आपको यहाँ पे दिखेगा, वीडियोस लाइव वीडियो सब कुछ एवरी सिंगल डे। आपने कोई लिंक डाला है, आपने कोई स्टोरी डाली है, उसके बाद कंटेंट लाइब्रेरी जहाँ पे आप अपना पूरा कंटेंट का लाइब्रेरी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको पोस्ट, टेस्टिंग, स्टोरीज, वीडियो, ये सब कुछ आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो, जिस यहाँ से आपका ऑर्गेनाइज डेटा आपको दिखेगा कि क्या क्या है आपके लाइब्रेरी के अंदर, क्या क्या आपने शेयर किया हुआ है। इनसाइट्स के अंदर दोस्तों ये इनसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स की। आप जब भी कोई पोस्ट रखते हो तो कितने एंगेजमेंट आती है, कितनी व्यूज़ आते हैं, कितनी क्लिक्स आती है, ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आगे जाके रेवेन्यू भी करना है तब की बात है। आपका ऑडियंस जानना जरूरी है कि जो आपका व्यूअर ऑडियंस है वो कहाँ से आता है, राइट। उन्होंने कितना 1 मिनट व्यूअर कितने लोग हैं, एंगेज व्यूअर कितने हैं, पास्ट 14 डेज, 70 डेज, वो डेटा भी आप यहाँ से एक्सपोर्ट करके बाद में आप एनालिसिस कर सकते हो, राइट। उसके बाद इनबॉक्स का सेक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैसेजेस आपके यहाँ पे दिखेंगे, सेंट्रल मैसेजेस है, यहाँ से आप हर एक मैसेजेस को आप रिस्पॉन्स दे सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये जो कुलदीप मेहता है उनका एक SMS मैसेज जो है वो मुझे आई रीड नहीं कर पाया हूँ, तो यहाँ से मैं आसानी से मैं हर एक बच्चे कुछ मैसेज को रीड कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने ऑटोमेशन सेट किया हुआ है दोस्तों। मोनिटाइजेशन की बात आती है, अगर आप सीरियस क्रिएटर हो और एवरी सिंगल डे आप वीडियोस बना के रख रहे हो तो आपको यहाँ पे मोनिटाइजेशन के अंदर यहाँ पे आपको आपकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। तो यहाँ से आप इजीली आप अपने पेज को मोनिटाइज कर सकते हो और आप ऑलरेडी आप यहाँ से पैसा भी कमा सकते हो काफ़ी सारा, राइट। तो ये है इम्पोर्टेंट। और आपका जो एलिजिबिलिटी हो 10,000 फॉलोवर और 6 लाख टोटल एलिजिबल मिनट व्यूड इन लास्ट 60 डेज और 5 एक्टिव वीडियोज ऑन योर पेज। तो ये है आपका मोनिटाइजेशन का एलिजिबिलिटी। उनके इतना तो आपको होना ही चाहिए, राइट। ब्रांड कॉल ऑफ मैनेजर के लिए आपको 1000 फॉलोवर्स है, 15,000 पोस्ट एंगेजमेंट और 1,80,000 मिनट व्यूड, ये इतना क्राइटेरिया आपको रखना है, तब उसके बाद ही आप मोनिटाइज कर पाओगे। क्रिएटिव टूल की बात करें तो यहाँ पे आपको लाइव डैशबोर्ड मिल रहा है जहाँ से आपको लाइव डेटा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सेटिंग्स का ऑप्शन है, पेज एंड परमिशन, जैसे हमने आगे दिखा था कि आप किसी को एडमिन दे सकते हो ये क्रिएटर स्टूडियो का, तो यहाँ से आप ऐड पर्सन करके उनका नाम लीजिए, उनको एडमिन कौन सा रोल देना है वो रोल भी आप दे सकते हो दोस्तों। तो ये है क्रिएटर स्टूडियो के काफ़ी सारे ऑप्शंस। उसके बाद हम देखेंगे क्रिएटर स्टूडियो के बाद यहाँ पे आपको बिजनेस मैनेजर दिख रहा है, राइट। तो जैसे ही बिजनेस मैनेजर में आप चले जाते हो तो ये बिजनेस मैनेजर के अंदर आपके जितने भी बिजनेस है या फिर नहीं है तो आपको क्रिएट बिजनेस का ऑप्शन आएगा, आपको न्यू बिजनेस क्रिएट करना है वहाँ से। जैसे इसके अंदर आप बिजनेस एड मैनेजर अकाउंट ऑन कर सकते हो और उसको वेरीफाइड कर सकते हो, GST का डेटा, आपका टैक्स डेटा, कंपनी का नाम ऑफिशियली सब कुछ डालने के बाद जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये बिजनेस मैनेजर के अंदर बहुत सारे बिजनेस अकाउंट आपको दिख रहे हैं जो मेरे क्लाइंट्स के बिजनेस अकाउंट है, राइट। एक बिजनेस अकाउंट मेरा यहाँ पे दिख रहा है जिसके अंदर आपको 50 से ज़्यादा बिजनेस एसेट्स मीन क्या है, आपका पेज आपका एसेट है, राइट। आपका एड अकाउंट आपका एसेट है, पिक्सेल्स आपके एसेट्स है, राइट। तो ये सभी एसेट्स आपके वहाँ पे होने चाहिए, तो वैसे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे इतने सारे पेज एक्टिव आपको दिख रहे हैं जो मेरे क्लाइंट्स है, इन सभी का मैं एड्स करता रहता हूँ। यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा है दोस्तों। तो ये ऐड से मैं उनको लीड्स देता हूँ, उनको सेल्स देता हूँ, उनको ई-कॉमर्स का सेल देता हूँ, अलग अलग जैसे ही क्लाइंट है उनके पेज यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें दोस्तों आप एक एड मैनेजर से आप कर सकते हो इजीली, राइट। तो अगर आप बिजनेस चला रहे हो, पेज है, उसके बाद का जो ऑप्शन आता है वो एड्स का ऑप्शन आता है, राइट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा डेटा दिख रहा है, ब्लड डोनेशन, राइट। तो इसके अंदर पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें आप आजू बाजू के जो भी डोनेशन कैंप है उसके अंदर जाके आप डोनेट कर सकते हो, राइट। तो मानव सेवा प्रभु सेवा ऐसा कोई मंत्र है, राइट। तो अगर हम कोई मानव सेवा करना चाहते हैं तो आप डोनेशन कर सकते हो ब्लड का, जिससे आप अच्छा सा आप पीसफुल आपको पीस मिलेगा, शांति मिलेगी ज़िंदगी के अंदर, राइट। उसके बाद क्लाइमेट साइंस सेंटर, राइट, रिलेवेंट है अगर आपको तो आप इसके अंदर जाके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कम्युनिटी हेल्प, कोई डिज़ास्टर हेल्प कम्युनिटी के लिए करनी है तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है फेसबुक में दिए हुए।
कोविड-19 इंफॉर्मेशन सेंटर, कोरोना, कोविड, हमें पिछले 2 साल के अंदर ये बड़ा एक जो घाटा है दुनिया को, में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो ये बहुत इंफॉर्मेशन उसका यहाँ से आपको मिल जाएगा। इमोशनल हेल्थ, ये भी अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इमोशनल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बिजनेस की बात करें, लाइफ की बात करें, तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, हेल्दी हैबिट्स, राइट, ग्रीफ एंड लॉस, डिप्रेशन, इमोशनल क्राइसिस, तो ये सब कैसे हैंडल करना है दोस्तों। तो ये छोटे छोटे हैक्स है। अगर हाउ टू मैनेज एंग्जाइटी, इसके ऊपर आपको कोई टिप्स चाहिए, जस्ट गो एंड रीड हियर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर योर लाइफ, है ना। एक्चुअली में हम कभी कभी स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो वी डोंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाई स्ट्रेस, क्यों है हमारी लाइफ में स्ट्रेस, क्या सॉल्यूशन है, किसी से बात करके सॉल्यूशन ले सकते हैं, कहाँ से हम सॉल्यूशन ले सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन दोस्तों हम ये करते नहीं हैं। तो फेसबुक के अंदर इतनी अच्छी ब्यूटी है जहाँ से हम इजीली हमारी इमोशनल हेल्थ है जो मैनेज कर सकते हैं। आप टाइम दीजिए, आप समझिए कि वो टाइम है आपका, एक लर्निंग टाइम है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस आस्पेक्ट। बट आपको कहीं और नहीं जाना है, कोई बुक फाइंड नहीं करनी है, कोई कहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप सीधा ही जाइए फेसबुक के अंदर, इमोशनल हेल्थ वाला जो बटन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। वहाँ से आपको बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज मिलेंगे जिसमें क्यों आप इमोशनली आप अपनी लाइफ हैंडल कर सकते हो। इवेंट्स वाला ऑप्शन दोस्तों मेरा फेवरेट है। इसके अंदर जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो आपको यहाँ पे चलती हुई जितनी भी इवेंट, अपकमिंग इवेंट है, वो सब दिखाई देगी आपको। अच्छे फिल्टर्स यहाँ पे दिखे हुए, लोकल इवेंट, दिस वीक की इवेंट, ऑनलाइन इवेंट्स, फ्रेंड्स, फॉलोइंग, ये सब कुछ आपको यहाँ से दिख रहा है दोस्तों। उसके बाद योर इवेंट्स, आप जा रहे हो, आप कोई भी इवेंट्स आप अपने गोइंग किए हुए, तो आपको यहाँ पे दिखेगी। बर्थडे की इवेंट यहाँ पे दिखेगी, अपकमिंग बर्थडे भी यहाँ पर ही दिखेंगे दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवेंट बिजनेस के लिए ये अच्छा ऑप्शन है। अगर आप बिजनेस के अंदर कोई सेमिनार्स करना चाहते हो या फिर वेबिनार करना चाहते हो, फिलहाल तो वेबिनार इज ट्रेंडिंग, तो ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे टूल है अवेलेबल, वेबिनार जैम, गेट वेबिनार किट, ऐसे टूल्स के ऊपर आप कोई भी इवेंट क्रिएट करो। यहाँ से इवेंट क्रिएट करो। इवेंट 2 तरह की क्रिएट कर सकते हो, एक है जो फ्री इवेंट है और दूसरी पेड इवेंट है। वो अगर आप इवेंट में जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे ये वर्क कर रहा है। इवेंट के लिए आपको एक इवेंट का पोस्टर, कंटेंट, जो डिस्क्रिप्शन है वो डालना रहेगा, नाम, टाइटल, एड्रेस, लोकेशन और आपकी बेस्ट इवेंट की ऑफर। ये 4 चीज़ें डालोगे तो आप इवेंट कर सकते हो। आप बिजनेस के लिए सेमिनार्स, वेबिनार्स, प्रोडक्ट शोकेसिंग इवेंट कर सकते हो, ऑनलाइन इवेंट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरह की आप इवेंट अपने बिजनेस के लिए कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फेवरेट्स का ऑप्शन दिख रहा है। फेवरेट ऑप्शन, इसके आपको कोई पोस्ट फेवरेट लग रही है या फिर आपको कोई पेज फेवरेट लग रहा है, तो आपको सिंपल जाना है, ये पोस्ट के ऊपर जाना है और राइट साइड 3 डॉट के ऊपर आपको कोई ऑप्शन दिखेगा जहाँ से आप अपने कोई भी ये जो पेज है या फिर पेज में जाके भी आप उनको फेवरेट मार्क कर सकते हो, ताकि आपके वो पेज फेवरेट हो जाए, राइट। फंड रेजर की बात करें तो आज फंड रेजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज फिलहाल द फेसबुक इज़ मेड फॉर टू अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिटी एंड दे वांट टू हेल्प ईच अदर। तो यहाँ से आप कोई चैरिटी या फिर कोई डोनेशन संस्था को चुनिए और उनको जाके बोलिए कि भाई वी हैव द डिजास्टर इन आवर फैमिली, तो हमें कोई फंड रेज करना है। सो दे विल यूज़ दिस ऑप्शन फ्रॉम फेसबुक और यहाँ से आप इजीली फंड रेज कर सकते हो। पिछले साल की मैं बात करूँ तो कोरोना के बाद काफ़ी सारे ऐसे फैमिली थे जिसमें छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे डिजीज़ थे जो दुनिया में उनकी कम ऐसी सॉल्यूशन होते हैं, तो उसके लिए उनको बहुत सारे खर्चे, आई मीन इंजेक्शन जो बहुत महंगे इंजेक्शन है, उनमें 2-3 ऐसे मैंने एग्जांपल देखे थे जहाँ से पूरी इंडिया ने मिलके 15 से 18 करोड़ का ऐसा फंड इकट्ठा करके उनको हेल्प की थी दोस्तों। तो यही जो फेसबुक के अंदर ऑप्शन है डोनेशन का, फंड रेजिंग का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप गेमर्स हो, इफ़ यू रियली लाइक टू प्ले गेम एवरी सिंगल डे, फ्रेंड्स, यू ऑल्सो कैन अर्न मनी बाय प्लेइंग गेम ऑन फेसबुक। सी हियर, काफ़ी सारी लाइव गेम्स यहाँ पे चल रही है। इसको थोड़ा आप डीप में जाइए। यहाँ पे अगर आप डेडिकेटेडली, पैशनेटली गेम खेल रहे हो और पैसा भी अर्न करना चाहते हो दोस्तों, आपको पता नहीं है कि फेसबुक यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप गेम खेल के भी पैसा आप अर्न कर सकते हो, राइट। चलो, उसके बाद हम होम फीड की बात करते कि यहाँ पे आपको होम फीड दिख रहा है। जैसे में मेरा होम फीड यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो मैं जैसे यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ होम फीड के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ अच्छा कंटेंट आपको दिखेगा। जस्ट सेल द प्रोडक्ट, सेल योर कस्टमर्स टू यूज़ द प्रोडक्ट वंस दे बाय,
राइट। तो ये अच्छा कंटेंट है, मेरे मेंटर ने दिया हुआ है, तो आई सी व्हाट आई वांट टू सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नॉलेज मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पे कुछ में आ रहा है, राइट। तो जितनी भी कंटेंट मेरे फीड के अंदर दिख रही, क्लिक माइंडेड जो मेरी एजेंसी के लिए हेल्पफुल SOPs है, राइट। तो इनकी मुझे ऐड दिख रही है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट साइड पे मुझे यहाँ पे 2 ऐड दिख रही, फिल योर कैलेंडर डन फॉर यू। तो ये भी एड्स मुझे इसलिए दिख रही कि मैंने इनमें इंटरेस्ट शो किया हुआ है। तो मुझे जो जो चीज़ दिख रही है दोस्तों, राइट, सो दीज ऑल आर थिंग्स आर रिलेटेड टू मी एंड हेल्पिंग मी, राइट। तो ये पब्लिक कनेक्ट है, सॉफ्टवेयर है ऑटोमेशन का, राइट। तो ये भी मुझे क्यों दिख रहा है एड्स, क्यों मुझे हर दूसरी और तीसरी पोस्ट के ऊपर मुझे रेलेवेंट चीज़ दिख रही है, राइट, मेरे जो मुझे काम आ सकती है। तो ये इसीलिए दोस्तों कि मैंने जो मेरा सोशल बिहेवियर है वो ऐसा रखा है कि जिसमें मुझे हर कोई कंटेंट ऐसा ही दिखे जिससे मुझे फ़ायदा हो। तो ये जो फीड की मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आपको अपना सोशल बिहेवियर चेंज करना है। आपको ऐसे पेज फॉलो करने हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपके बिजनेस का रेलेवेंट हो, जहाँ से आप हैक्स निकाल सकते हो, स्ट्रेटेजी निकाल सकते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स और ये सब कुछ चीज़ें का नॉलेज आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है, ये जो कार्ड है, यहाँ से फेसबुक ने साफ साफ लिखा हुआ है कि व्हाट्स ऑन योर माइंड हितेंद्रा। तो आप कस्टमर का क्या ऐसा क्वेश्चन, क्या ऐसा प्रॉब्लम आप लिख रहे हो फॉर कि यहाँ से आपका जो कम्युनिटी है वो एंगेज हो पाए। फॉर एग्जांपल ये मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि व्हाट विल यू डू दी बेस्ट फॉर योर बिजनेस टुडे, ठीक है, कमेंट, ठीक है। ये पोस्ट अगर मैं लिखा है तो लोग ऐसी पोस्ट को एंगेज ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इट्स एन सोशल साइकोलॉजी कि जो भी कमेंट, जो भी पोस्ट लोग लिखते हैं तो दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द पर्सन। वो एंगेज होगा उनसे और रीड करेगा, बिकॉज साइकोलॉजी कहती है कि पर्सन वांट्स टू रीड फर्स्ट बिफोर आफ्टर। वो इमेज अगर देखेगा तो उसके अंदर देखने के, झांकने के बाद उनको रीड करने के लिए वो इतना अटेंशन नहीं अप्लाई पाएगा जैसे उसको टेक्स्ट से मिलेगा। तो कॉपी राइटिंग का आपको पता ही होगा, तो कॉपी राइटिंग का फॉर्मूला यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे पोस्ट डाल के आपके अपने जितने भी 500 फ्रेंड्स, 1000, 2000 या 3000 फ्रेंड्स है जो फेसबुक में आपको फ्री मिलते हैं, उसमें काफ़ी सारे लोग बिजनेस भी करते होंगे, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो और एक दूसरे की हेल्प करके आप इनकम भी कर सकते हो फ्रेंड्स। क्रिएट अ रूम का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आजकल वी कैन नॉट सी ईच अदर, अवर फ्रेंड सर्कल में हम एक दूसरे के साथ नहीं मिल पाते हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप रूम क्रिएट करके आप अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। स्टोरी तो आपको पता ही होगा, एवरी सिंगल डे हम स्टोरी रखते हैं यहाँ पे दोस्तों, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि स्टोरी ऐसी रखिए क्योंकि आपकी स्टोरी हर बार हर दिन कोई ना कोई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं। तो आप जो शेयर करते हो ना वो आप हो, तो आप जो हो तो वो अच्छी तरह से आप अगर लोगों को बताओगे तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो मिरर इम्पैक्ट है लोगों में आएगी। अगर आप अच्छा शेयर करोगे आपके बिजनेस के रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू के रिलेटेड, तो उसका मिरर इम्पैक्ट आएगा और लोग आपको वैल्यू देंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। तो ये है फीड का मतलब फ्रेंड्स। उसके बाद का जो एजेंडा है फीड के बाद है वो जो बिजनेस पेज सेटअप कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया, ठीक है। टूर हमने पूरा जान लिया, जॉब, मार्केट प्लेस, इवेंट, इन्फॉर्मेशन, सेव टैब, ये हर एक छोटी छोटी चीज़ हमें जाननी है दोस्तों, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं अभी एड मैनेजर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा बिजनेस एड मैनेजर हमें दिख रहा है फ्रेंड्स, राइट। तो फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक ऐड अकाउंट ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये ऐड अकाउंट है जिसमें हमने 72,000 ऐड का हमने कैंपेन किया हुआ है, जिसमें ये बजट के अकॉर्डिंग हमने बहुत सारी ऐसी लीड जनरेट करके हमने क्लाइंट को दी हुई है। तो फॉर एग्जांपल उनका जैसे ही हम ऐड मैनेजर ऑन करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ऐड मैनेजर दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो मेरा जो ऐड मैनेजर है वो बहुत साल पहले, 1 साल पहले हैक हो चुका है, तो यहाँ से हम ऐड तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको एक टूर करवाना ज़रूर चाहूँगा कि ये जो फेसबुक का जो ऐड मैनेजर है वो कैसा दिखता है और कैसे वहाँ से हम काम कर सकते हैं दोस्तों, राइट। तो हम पूरा टूर देख लेते हैं कि ये ऐड मैनेजर कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आपके सभी ऐड अकाउंट दिखेंगे जितने भी है आपके। फॉर एग्जांपल अगर आपने नया अकाउंट बनाया है तो आपको एक पर्सनल अकाउंट दिखेगा सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जैसे होम, उसके बाद 3 यहाँ पे जो है, यहाँ पे सब टूल्स, ऑल टूल्स दिखाई देंगे यहाँ पे, जिसमें ऐड मैनेजर, ऐड लिमिट पर पेज, उसके बाद ऐड अकाउंट क्वालिटी, बिजनेस सेटिंग, ऐड अकाउंट सेटिंग और
पेज पोस्ट। तो हमने जैसे ही हम ऐड लिमिट पर पेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम ऐड लिमिट, तो पेज के हिसाब से कितनी लिमिट आपको मिलती है, तो यहाँ पे जो फेसबुक आपको ऐड की लिमिट देता है वो है 250 एड्स। कितनी दोस्तों? 250 एड्स। तो आपको पर पेज के हिसाब से 250 एड्स का मौका मिलता है, इतनी लिमिटेशन आपके पास है। तो जैसे देखो यहाँ पे बहुत सारे पेज है जिसमें लिमिटेशन, ऐड की लिमिट यहाँ पे दिख रही है फ्रेंड्स, राइट। उसके बाद हम आते हैं कि ये जो ऐड मैनेजर है वो कैसे काम करता है। तो ये पूरा ऐड मैनेजर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पूरा दिख रहा है वो ऐड मैनेजर है, और यहाँ पे सभी आपको कैंपेन दिखेंगे। अगर आप पहली बार हो तो आपको यहाँ पे कैंपेन नहीं दिखेंगे, आपका पूरा ब्लैंक होगा यहाँ पे। तो ये जो अपडेट, ये रिफ्रेश का बटन है, यहाँ से आप पूरा डेटा रिफ्रेश कर सकते हो, राइट। यहाँ से आप पूरा डेटा फिल्टर कर सकते हो, राइट, डेट के हिसाब से, क्योंकि हमें कितना कॉस्ट कौन से टाइम पे डाला है उनका एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखना, राइट। ऐड मैनेजर रिसेट करना और कीबोर्ड के शॉर्टकट यहाँ से आप पता लगा सकते हो, राइट। पहला ऑप्शन जो है वो क्रिएट ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, एबी टेस्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, राइट, ये सब कुछ आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये ऐड है, यहाँ पे हमें ऐड दिख रही है, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे 3 बटन है, कैंपेन है, ऐड सेट है और एड्स है। इनको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कैंपेन क्या होता है कि फेसबुक के अंदर 3 लेवल के सेटिंग्स है, एक है कैंपेन लेवल सेटिंग, दूसरा है ऐड सेट लेवल सेटिंग और तीसरा है एड्स। तो कैंपेन लेवल सेटिंग्स के अंदर हमें कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है दोस्तों? जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, ब्रांड अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन, 3 आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। उसमें जो ब्रांड अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव है वो कैंपेन लेवल सेटिंग्स में आता है, राइट। तो आपको ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है, वहाँ से आपको ब्रांड अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव नक्की करना है। उसके बाद एड सेट लेवल में आपको बजट और स्केड्यूलिंग का ऑप्शन मिलेगा, राइट। तो आपको कितना बजट रखना है, उसके बाद टारगेट ऑडियंस कौन सा सेट करना है, उसकी एज डेमोग्राफी क्या हो सकती है, पर डे बजट, डेली लाइफ टाइम बजट और रीच कितनी कर सकते हो, राइट। ये सब कुछ यहाँ पे सेट करना है। उसके बाद आपकी जो लुक लाइक एड्स कैसी होगी, इमेज, वीडियो एड्स, कैरोसेल एड्स, लाइक कलेक्शन एड्स, लैंडिंग पेज एड्स, ब्रांड अवेयरनेस एड्स, तो जो भी कोई ऐड टाइप्स है जो उसमें एड्स के लिए आपको ऐड कॉपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, हेडलाइंस की ज़रूरत पड़ेगी और एक कॉल टू एक्शन बटन की ज़रूरत पड़ेगी। और एक चीज़ भी है एड्स के अंदर जो है पिक्सेल कोड, आपका पिक्सेल कनेक्शन होना ज़रूरी है अगर आपको वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भेजना चाहते हो दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों पूरे फेसबुक का टूर। ये 4 एजेंडा हमने पूरे वीडियो के दौरान देखा। व्हाट इज़ फेसबुक क्या है, तो हमने उसमें बहुत पूरा टूर देखा, छोटी छोटी हर एक चीज़ों के ऊपर हमने हैक्स देखे, टिप्स देखी। तो दोस्तों आप ध्यान से इन सभी चीज़ों को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ आपको आपकी डेली लाइफ के अंदर बहुत काम आ सकती है, राइट। और बिज़नेस के अंदर दोस्तों आपको मैंने इतना सारा नहीं दिखाया है, लेकिन आपको ज़रूर से ज़रूर अगले जो वीडियो आने वाले हैं उसके अंदर मैं डीपली ऐड अकाउंट कैसे बनता है, ऐड अकाउंट के अंदर एड्स कैसे करते हैं, ऐड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, उसके बाद कस्टमर की वांट्स क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेशन क्या होते हैं, उसके अगर ऐड कॉपी कैसे लिखते हैं, हेडलाइन कैसे बनाते हैं, टारगेट ऑडियंस क्या है, सोशल मीडिया के ऊपर टारगेट कैसे होता है, ये सब कुछ चीज़ों का छोटा छोटा जो ऐसा फंडामेंटल है वो हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो ये वीडियो अगर आपको बेस्ट से बेस्ट वैल्यूएबल लगा हो तो इसको ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आने वाली है ग्रोथ हैक के ऊपर, सोशल मीडिया हैक्स के ऊपर, टिप्स एंड ट्रिक्स, ये एवरी सिंगल डे में शेयर करता ही रहूँगा, जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा आपके बिजनेस के अंदर। तो थंब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब अभी कर लीजिए ताकि सब कंटेंट आपको टाइम पे मिल जाए दोस्तों, राइट। सो आई विल सी यू इन अनदर वीडियो विथ अ गुड एंड प्रॉपर value, right? So this is everything for Facebook and its tour. Thank you very much for your valuable time, friends. I will see you in another video.